हेलो बच्चों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। और नो डाउट थोड़े से हार्डर सम्स हम लोग टेकअप करेंगे और पर्टिकुलरली एडवांस के लिए है। देखिए, एडवांस 2022 में इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा, इस इंटीग्रेशन में जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो बताना है। ओके, तो एक ये होता है कि हम इसको निकालें और ऐड करें एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ओके, लेकिन इस प्रॉब्लम में जाने के पहले हम छोटी छोटी कुछ चीज़ें आपसे कहना चाहेंगे, ठीक है। और वो चीज़ें ये हैं कि पहली बात, इन्वर्स निकालना किसी फंक्शन का, तो एक हमारा वीडियो काफ़ी पहले आया था और उस पर हमने f(x) दिया गया है तो f इन्वर्स x को कैलकुलेट करना सिखाया है और आप उसे देख सकते हैं और हम समझते हैं आपको अच्छा भी लगेगा। तो यहाँ देखें, अब कुछ नहीं, और दो एक चीज़ें याद रखो, जैसे y इक्वल e⁻x, तो e⁻x का इन्वर्स क्या हो जाएगा, log x का इन्वर्स क्या e⁻x हो जाएगा। हम दिखा देते हैं। मान लीजिए हमने कहा कि f(x) इक्वल टू ये हमारे पास e⁻x, तो इसको y सपोज कर लो, तो y इक्वल टू e⁻x। अब इन्वर्स निकालने के लिए y की प्लेस पर x और x की प्लेस पर y कर दो। सो देयरफॉर अब हमने कहा कि x इक्वल टू e⁻y, या वी हैव कर दो भाई, वी हैव, ठीक है। अब या लेट कह दो, ठीक है, लेट x इक्वल टू दिस। सो देयरफॉर अब y हम कहेंगे तो ये y क्या आ गया, log ऑफ x और बेस e, तो बेस e को नेचुरल लॉग, ठीक है, e हमने ऐसे लिख दिया, अदरवाइज लोग ln लिख देते हैं। अब ये जो नया y आएगा यही आपका f इन्वर्स x हो गया। ओके, और अगर हम कहते, सपोज करें कि f(x) इक्वल टू सपोज करो ln y कह देते, तो ये ln x, तो ln x को अब हम कहने जा रहे हैं, सो देयरफॉर y, तो y इक्वल टू ln x। अब रिप्लेस कर दो, तो रिप्लेस करने पर आप क्या करेंगे, x इक्वल टू ln y। ओके, देयरफॉर y इक्वल टू ये e⁻ क्या हो गया, x हो गया। अब ये नया आपका क्या हो गया, f इन्वर्स x आ गया, और इस चीज़ को हमने कैलकुलेट करना आपको सिखाया हुआ है। ऑलराइट, कोई हमारे पास में ये मुश्किल बात नहीं है। तो एक स्टेप तो हमने आपको ये सिखा दिया, ठीक है, और उसमें हमने अच्छे एग्जाम्पल्स भी दिए हैं कि किस तरह से आप डोमेन और रेंज को भी देख लें, f इन्वर्स x के और f(x) को। ओके, अब यहाँ देखें, आइए, अगर इस फंक्शन को हम गौर करें, इसको सपोज करो हम y कह दें। अगर हम ये कह दें कि y यानी f(x) इक्वल टू log बेस 2 ऑफ x³ प्लस 1, देखो आप ही कर रहे हैं ये, हम केवल आपको कह रहे हैं कि देखो ऐसे आप जा सकते हैं। तो अब करिए क्या, ये तो हमारा ओरिजिनल फंक्शन था, यहाँ हमने कह दिया कि हम रिप्लेस कर रहे हैं x को, x से y को और वाइसी वर्सा, यानी यहाँ हमने कह दिया y³ प्लस 1। अब जो हम न्यू y, नया y निकालेंगे वो हमारा f इन्वर्स x हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज 2⁻x इक्वल टू y³ प्लस 1। दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू 2x माइनस 1 to 1/3, और ये हमारा क्या आ गया, ये नया ये आ गया। ओके, गेट माय पॉइंट। हम कहना ही चाहते हैं कि अगर आपका ये फंक्शन f(x) है तो ये f इन्वर्स x है, और अगर आपका ये हमारा f(x) है तो ये क्या है, f इन्वर्स x है। किसी को भी आप सपोज कर सकते हैं। हमने मान लो इसको f इन्वर्स x लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, f(x) हो जाएगा। अब लिमिट्स को डिसाइड कर लेते हैं। यहीं पर देखो, अब x अगर यहाँ 1 था, x इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू यहाँ पर 1 लगाएं तो log 2 बेस 2 यानी 1 आ गया। तो ये हमारे पास में 1, तो देख रहे हैं यहाँ पर ये आ गया इन्वर्स फंक्शन में 1। अब आइए, अगर हमने कह दिया 2 कह दिया, x की वैल्यू को 2 कहा, देखो ये f इन्वर्स x के लिए है, मान लो हमने इसको f इन्वर्स x ले लिया, तो देखें 1, तो जब 1 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या हो गई, 1, और जब हमने रख दिया x की वैल्यू को 2, तो देखो 2 रखने पर क्या हो जाएगा, x को रखा 2
तो y आ जा रहा है log बेस 2 और ये क्या हो गया 2 क्यूब प्लस 1 आ गया, यानी log ऑफ 9 बेस 2, वही यहाँ कहा गया है। अगर f इनवर्स x में लिमिट हमारी 1 to 2 है तो यहाँ पर जो एफ वाई है तो y की लिमिट क्या हो गई 1 to log ऑफ 9 बेस 2 है, यानी ये अगर हमारा f इनवर्स x है तो वहाँ पर क्या है वो एफ वाई है, एफ एक्स रखा हुआ है हमारे पास में। ऑलराइट, हम समझते हैं ये बात आप समझ गए। अब हम दूसरे कॉन्सेप्ट पर आ रहे हैं आपको कहने के लिए। देखिए, इन्वर्स फंक्शंस के इंटीग्रेशन में थोड़ा सा कैलकुलेशन तो एक आधी स्टेप हम बता देंगे तो आप थोड़ा शार्ट हो जाएगा आपका, और जहाँ पर इतना कम टाइम होता है तो एक स्टेप भी आपका बच गया तो कुछ सेकंड की बचत आपको हो गई। आइए, अब जैसे हमने आपसे कह दिया कि ये है क्या कि हमको इंटीग्रेट करना है एफ इनवर्स एक्स। ओके, एफ इनवर्स एक्स को इंटीग्रेट करना है तो आप जानते हैं 1 को आप लेते हैं सेकेंड फंक्शन और इसको फर्स्ट फंक्शन, तो 1 को इंटीग्रेट कर दिया सेकेंड फंक्शन को तो ये आ गया आपका, और फर्स्ट को ऐसे ही रखा, माइनस इंटीग्रेशन आप इसको डिफ्रेंशिएट करते हो और सेकेंड का 1 का इंटीग्रेशन तो x रखा और इसका डी डी एक्स रख दिया आपने, इसका डी डी एक्स रखा एफ इनवर्स x, ये हमारे पास में इनका डी डी एक्स और ये डी एक्स आ रहा था। ओके, इस बात को ध्यान देना। अब यहाँ देखें, आइए हमने कहा कि लेट y इक्वल टू एफ इनवर्स x। ऑलराइट, दिस इम्प्लाइज कि एफ वाई कितना हो गया x हो गया। अब यहाँ देखें, अगर हमने निकाला ये dy तो dy क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव निकालो तो एफ दिस, ये डेरिवेटिव और क्या आ गया dx। गेट माई पॉइंट, देख लो, हमने कहा ये फंक्शन अगर हमारा y है तो एफ वाई कितना हो गया, ये हो गया x हो गया। ओके, और आइए एफ वाई हमारा x हो गया, और अब अगर हम इसको dy करेंगे तो इसका डेरिवेटिव निकालो और क्या लगा दो, dx लगा दो, यहाँ पर ये है। तो देखें, इस सारी बात को अब हम जो कहने जा रहे हैं ये अब हमारा हो क्या गया, ये हो गया x एफ इनवर्स x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब इसे आप क्या लिख सकते हो एफ वाई, ये क्या है एफ वाई, और ये क्या हो गया, इतनी बात हमारी क्या हो जाएगी, ये डी वाई हो जाएगी, तो एफ वाई डी वाई। आप कहेंगे ये बात आप क्यों कर रहे हैं, ठीक है, हमारे कहने का सेंस ये है कि एक्स एफ इनवर्स एक्स लिखने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो फंक्शन tan इनवर्स एक्स है तो यहाँ tan वाई कर दो। ओके, साइन इनवर्स एक्स है तो साइन वाई यहाँ कर दो, और वो भी आपको एक सेकंड के लिए हम सिखा देते हैं। तो कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा अपना समझने के बाद में फिर स्पीड के साथ उनको अप्लाई कर दीजिए। आपको कोई टीचिंग नहीं करनी, आपको सलूशन देना है। तो यहाँ हमने कहा, अब जैसे हमने कहा कि एफ एक्स हमारा इतना है, थोड़ी देर के लिए पहले हम प्रॉब्लम को समझ लें सबको। एफ ये क्या है, tan इनवर्स एक्स। ओके, अगर हमने कहा वाई कह दिया क्या, tan इनवर्स एक्स कह दिया, तो दिस इम्प्लाइज कि हमारे पास में x की वैल्यू क्या हो गई, tan वाई हो गई। अब यहाँ से आइए y इक्वल टू, हाँ ये y इक्वल टू आपने कहा था कि f इनवर्स x, ठीक है, f इनवर्स x अगर हम कहते हैं, ये f इनवर्स x को आपने यही सपोज किया हुआ, ठीक है, तो ये y इक्वल टू tan इनवर्स x हो गया। अब y इक्वल टू f इनवर्स x, इनवर्स फंक्शन हमारा tan इनवर्स x ही है, तो आपने इसको y किया तो इतना आ गया, तो x की वैल्यू क्या हो गई, tan y हो गई। अब आपने y अगर करके किया f इनवर्स x, तो इससे क्या आ गया, इससे आ गया एफ वाई इक्वल टू कितना आ गया x। अब इन दोनों को कंपेयर करो, आप नंबर 1 नंबर 2 को कंपेयर करो, तो हो क्या गया, ये हो गया जो आपका एफ इनवर्स x है tan इनवर्स x, तो इनवर्स ख़त्म करके वहाँ y कर दो, बस ख़त्म, तो एफ वाई क्या हो जाएगा, tan y हो गया। ऐसे ही आपके पास में साइन वाई करोगे तो क्या हो जाएगा, वो साइन वाई हो जाएगा। ओके, एफ वाई वहाँ क्या बन जाएगा, साइन वाई बन जाएगा। अब देखें जो हम कहना चाहते हैं, अब आपको जैसे कैलकुलेट करना है, इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है
तो आपने ये लिख दीजिए x f इनवर्स x जो बहुत ही क्लियर, और एफ वाई को सीधे इस स्टेप पर पहुंच करके आप इंटीग्रेट कर दो। तो हम समझते हैं कि थोड़ा सा आपके टाइम की बचत हो गई। ओके, आइए अब जैसे हम एक दो एग्जाम्पल पहले दिखाते हैं, तब हम फंडामेंटल प्रॉब्लम पर आते हैं। आइए, हमने कहा कि एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर आपसे कह दिया कि tan इनवर्स x। अब आप वैसे 12th में और बाद में कंपटीशन की तैयारी में आप करते रहेंगे। हमारा कहना क्या है कि आप सीधे लिख दो x tan इनवर्स x माइनस, अब आप पढ़ रहे हैं तो आप सीधे tan y को इंटीग्रेट करो, लेकिन हम पढ़ा रहे हैं तो एक स्टेप हमने कहा, तो ये क्या आ गए एफ वाई डी वाई, और ये एफ वाई कितना हो गया tan y हो गया। tan y को इंटीग्रेट करो तो देखें x, ये tan इनवर्स x, tan y करेंगे तो माइनस क्या हो गए sec y, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सीधे दें। sec y आपको निकालना है तो देखें, आइए tan इनवर्स x को ही तो आपने y कहा था, तो tan इनवर्स x को आपने y कहा हुआ था, तो ये देखें x1, तो ये देखें tan y हमारा x आ गया था। ओके, और ये हमारे पास वैल्यू ये कितनी आ गई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। गेट माई पॉइंट, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो लीजिए अब यहीं पर आप सीधे ये x tan इनवर्स x, आपको इतना सब लिखना नहीं है क्योंकि आपको कंपटीशन में ऑब्जेक्टिव है। और यहाँ देखो ये हम ln sec y, ये हम दरअसल आपको ln लिखना भूल गए थे, सॉरी, तो ये यहाँ पर ln sec y कर दो, तो माइनस ln और sec y करेंगे तो ये क्या हो गया √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया। हम समझते हैं इसमें कोई x tan इनवर्स x माइनस ln √1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो जहाँ कहीं भी है सेक इनवर्स tan इनवर्स x हमारा क्या है f इनवर्स x, उसको y सपोज कर दो, tan इनवर्स x क्या हो गया y ये, तो ये लीजिए अब सेक y निकालना है, सीधे कैलकुलेट कर दो। हमने आपसे कहा सपोज करो सेक इनवर्स x dx करना है, ठीक है। आप जानते हैं x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 लेस देन आर इक्वल टू -1, ठीक है। अब इसे कहा तो पहला क्या हो गया x, और डायरेक्ट आप कर रहे हो सेक इनवर्स x माइनस, अब आप आओ किसको इंटीग्रेट करोगे, सेक y को इंटीग्रेट कर देंगे तो कितना हो गया ln ये क्या है सेक y प्लस tan y प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब आइए ये आप डायग्राम बना दो, ये हमारे पास में सेक इनवर्स x हमारा y था, तो y, तो ये हमारे पास में देखें ये x और ये क्या आ गया 1 आ गए, तो ये सेक इनवर्स x वाली तो इधर कर दो, ये x आ गए। अब ये वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई x स्क्वायर -1। ओके, आपने कहा कि दिस इज x सेक इनवर्स x, इस स्टेप में कोई परेशानी नहीं, माइनस ln, अब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं सेक y हमारा कितना है x/1, सेक y देख लो, और tan y क्या हो जाएगा दिस/दिस। तो अब हमने कहा कि x प्लस ये √x स्क्वायर -1, ये हमारे पास में लीजिए, ये इंटीग्रेशन इसका आ गया सेक इनवर्स x का। आपको 2 मिनट भी नहीं लगा, हमको तो पढ़ाने में नहीं लगा, तो आप और आसानी से कर सकते हैं। तो ये समझ गए, माइनस सेक y को इंटीग्रेट कर दिया, तो सेक y का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ln सेक y प्लस tan y, और सेक इनवर्स x क्या है y है, फिगर बना लो, वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर दो। ओके, आइए अब इस प्रॉब्लम को जो 2022 में आपसे पूछा है उसको सॉल्व करने के लिए हमको इतनी बैकग्राउंड आपको देनी पड़ी, ठीक है ना। और जो लोग जानते हैं उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है, मुश्किल प्रॉब्लम नहीं है। अब हमने अगर इसको कह दिया f इनवर्स x, तो देख लो ये क्या हो गया, ये हमारे पास में f इनवर्स x dx। ओके, जैसा कि आप जानते हैं ये क्या है x और f इनवर्स x माइनस फिर क्या हो गया इंटीग्रेशन, और क्या है ये एफ वाई डी वाई, तो y की लिमिट यहाँ से ये है। ओके, ये तो डमी वेरिएबल हो गया भाई, ये तो आ गया, आप एफ एक्स करोगे तो यही आ जाएगा, y तो हमारा क्या है डमी वेरिएबल है, मगर लिमिट इसकी ये ली जाएगी यहाँ से, ये लेट, और ये इतना आ गया। तो अब देखें हमारे पास क्या है दिस इम्प्लाइज, अब आइए ये, तो हमने कहा ये f इनवर्स x dx दिस, और प्लस इन दोनों को ऐड किया है तो प्लस एफ वाई और ये डी वाई। अब इनकी देखो डिजायर्ड लिमिट, तो डिजायर्ड लिमिट यहाँ पर क्या था ये 1 to 2, तो 1 से 2 आप चले जाएंगे, ठीक है ना, ये 1 से 2 हो जा रहे हैं, तो यहाँ 1 से 2 लेंगे, मगर यहाँ
ये 1 से log ऑफ 9 बेस 2 हम पहले ही दिखा चुके हैं। तो दिस होल थिंग दिस इक्वल्स, अब बचा क्या, अब ये इंटीग्रेशन आ गया x और f इनवर्स x की प्लेस पर क्या रख दोगे, f इनवर्स x की प्लेस पर ये रख दो। तो ये रख दो कि log ऑफ x क्यूब प्लस 1 और बेस 2 ये रखते हैं, और ये रखा आपने, इतना बच गया x इंटू दिस, और इंटीग्रेशन ये कहाँ से कहाँ तक था, 1 to 2 था। हमारी इस बात को समझ लें, देखो इसके लिमिट यहाँ पर क्या है, ये 1 to 2, तो वही, और इसके लिमिट समझ गए, ये 1 से ये कहाँ गए, log ऑफ 9 बेस 2। ऑलराइट, अब यही बात आ गई, और आप हम समझते हैं, हम सिखा चुके हैं पहले, इसका इन्वर्स निकाल के दिखा चुके हैं ये सब, और इनको अब हम कैलकुलेट कर देते हैं। तो देखें 2 वैल्यू लगा दो, तो आपने 2 लगाया तो ये कितना हो गया, log 9 बेस 2। अब ये 1 लगा दो तो -1 लगाया तो 1 है, ये 1 इंटू log 2 बेस 2, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो अब यहाँ पर क्या हो गए, यहाँ पर हो गए log ऑफ 81 बेस 2 -1, इतना। अब log ऑफ, अब जानते हैं क्या है, अब इसको आप बेस 2 पर लगाएं तो ये वैल्यू 64 से ज़्यादा है, और 64 क्या होता है हमारा 2 to the power 6 होता है, 2 to the power 7 क्या हो जाएगा, 128 हो जाएगा। ऑलराइट, तो अब इसे हमने कहा इस log की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 पॉइंट समथिंग देख रहे हैं, इसकी वैल्यू 6 पॉइंट समथिंग। गेट माई पॉइंट, ये 64 से ग्रेटर है, ये वैल्यू 64 से ग्रेटर है, और 64 क्या होता है, 2 to the power 6 से, तो 6 से ग्रेटर हो गए, और 7 नहीं हो पाएगी, 128 तो है नहीं। अब क्या करो, -1 कर दो, तो ये वैल्यू क्या आ गई, 5 पॉइंट समथिंग आ गई। अब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे, तो जैसा कि जानते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर कर दोगे तो ये क्या आ गया, 5, यही आंसर हो गया आपका। तो एक तरह से कहें तो f इनवर्स x हमने स्टार्ट किया, ये किया -fy किया, और fy वही दिया गया था, लिमिट दी गई थी। हम समझते हैं आपको ये बात सही लगी होगी। इधर आगे बस इतना कैलकुलेट करना था, ग्रेटेस्ट इंटीजर कर देना था। ऑलराइट, देखें बहुत पहले इन्होंने IIT-JEE में ये 2000 में पूरा, तब डिस्क्रिप्टिव भी होता था लेकिन क्वेश्चन आज भी ठीक है। उन्होंने कहा साइन इनवर्स, और ये कह दिया है कि 2x + 2 अपान √4x² + 8x + 13, ये वैल्यू उन्होंने कहा कि आप इसको दिखा दें कि ये क्या है। ओके, अब अभी जो हमने सिखाया कि f इनवर्स x माइनस fy डिवाइड कर दो, तो यहाँ थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि ये जो हमारा है ये इसको सब्स्टिट्यूट करोगे t मानेंगे तो डिफ़िकल्ट चीज़ हो जाएगी। तो जब कभी इस तरह से दिया जाए तो एक आपको हम सजेस्ट करते हैं बात कि एक ट्रायंगल बना के देख लिया करो कि साइन इनवर्स, कास इनवर्स, टैन इनवर्स में से विच वन इज़ द ईजीएस्ट, ये देख लें ज़रा। आइए, अब हमने ट्रायंगल बना दिया, ट्रायंगल ये बना दिया, साइन तो ये मान लो थीटा एंगल है तो थीटा यहाँ पर हो गया। अब ये साइन क्या है, तो ये लाइन ये इतनी हो गई, और ये जैसा कि जानते हैं इसके नीचे 4x² + 8x + 13। गेट माई पॉइंट। अब यहाँ देखो ये साइड क्या हो जाएगी, स्क्वायर ऑफ दिस, तो 4x² + 2x + 13 माइनस ये, तो 4x² + 4 + 8x, तो 4x² सब्ट्रैक्टेड, 8x सब्ट्रैक्टेड, और 13 में से कितना चला गया, 4 चला गया, तो 9 का स्क्वायर रूट क्या आ गया, 3, तो ये आ गया। ओके, अब यहाँ अगर देखें तो हमारे पास tan थीटा क्या हो गया, अगर आप ऑब्जर्व करें तो tan थीटा कितना हो गया, ये हो गया 2x + 2/3 आ गया। ऑलराइट, तो एक तरह से अगर हम जैसा कि आप जानते हैं अगर ये थीटा था हमारा, अगर ये थीटा था तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थीटा की वैल्यू आ गई tan इनवर्स 2x + 2
अपॉन 3, यानी इसको इंटीग्रेट कर दें, तब भी हम समझते हैं कि इसके कंपैरिजन में ये हमारे लिए ईजियर है। ओके, तो हम इसको ले रहे हैं। ऑलराइट, तो हमने कहा इसके बजाय आपने ये कह दिया दिस इंटीग्रेशन इक्वल्स tan इनवर्स 2x प्लस 2 अपॉन 3। ऑलराइट, और ये dx आ गए। अब यहाँ पर tan इनवर्स t होता तो हम जैसा सिखा रहे थे आपको, x tan इनवर्स t माइनस fy dy कर देते। और तो देखें, अब इसको हमने कहा, तो चलिए एक सब्स्टिट्यूशन हमने कहा 2x प्लस 2 अपॉन 3, इसे हमने t कह दिया। ओके, t कहा, देयरफॉर 2/3 dx इक्वल टू dt। देयरफॉर dx कितना आ गया, ये 3/2 dt आ गया। ठीक है, अब इनको हमने ये कह दिया। आगे हमने कहा दिस, तो ये है tan इनवर्स t, और dx हमारे पास में 3/2 और ये dt। ओके, ये हमारे पास में इतनी बातें आ गई। लीजिए, अब हम इसको अपना कर जा रहे हैं, तो 3/2 को वी कैन टेक इट आउट। अब जैसा कि जानते हैं, अब ये होगा क्या, तो t आ गया और tan इनवर्स t आ गया, इसमें कोई पर माइनस। अब क्या कर दो, अब कर दो, जैसा कि जानते हैं हमारे पास में fy dy हमने सजेस्ट किया था, fy dy सजेस्ट किया था। ओके, ये कर दो प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c कर दो, क्योंकि ये इंडेफिनिट है। अब सब इसको हम रब कर दे रहे हैं। अब देखते हैं यहाँ fy हमारा क्या बन जाएगा, fy बन जाएगा tan t बन जाएगा। ऑलराइट, ये जो fy बनेगा वो tan y बन जाएगा। ऑलराइट, तो इसे हमने कहा कि दिस इक्वल टू 3/2 और ये t tan इनवर्स t माइनस, अब ये tan y बन गया। tan y हमारा कितना हो गया, tan y को देखो, ये बनेगा tan y। ओके, वही बन जाता है, इनवर्स हटा दो tan y। अब tan y को इंटीग्रेट करोगे तो ln sec y। ऑलराइट, प्लस c। और अब हम एक इंतज़ाम आपको ये कर देते हैं कि tan इनवर्स t, ये हमारे पास क्या था, ये y था, तो हमने इसको y कहा, तो ये y था। tan इनवर्स t, तो देखें ये t, ये 1, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस t स्क्वायर। गेट माई पॉइंट, समझ लें इस बात को। tan y को हमने कहा है t, क्योंकि tan इनवर्स t को आपने y सपोज कर दिया, tan इनवर्स t को y सपोज कर दो, y कर दो। ठीक है, हमारे पास एक रास्ता और भी है कि यहीं पर हम इसको चेंज कर देते, और अभी देखो होगा तो लास्ट में अल्टरनेटिव में सजेस्ट कर देंगे। तो tan इनवर्स t, और ये कितना आ गया, y tan इनवर्स t y। तो हम अपने तरीके से चलना चाहते थे, ln sec y dy। आइए अब इसको हम आगे टेकअप करते हैं। तो ln sec y, तो sec y क्या हो जाएगा, √1 प्लस टी स्क्वायर ओवर 1, तो √1 प्लस टी स्क्वायर हो गया। ठीक है, और इस सब चीज़ को अब हम ऐसे लिख दे रहे हैं, हमने कहा दिस इक्वल्स 3/2, दिस इज t tan इनवर्स t माइनस ln, और सेक करोगे तो 1 प्लस ये टी स्क्वायर। गेट माई पॉइंट, सेक y हो गए, और ये प्लस c, ये ln सेक y। और अब हम लोग t की प्लेस पर सबको रख देते हैं। t को हमने क्या कहा था, 2x प्लस 2 अपॉन 3 कहा था। तो ये देखें, ये 3/2 और ये 2x प्लस 2 ओवर 3। गेट माई पॉइंट, एंड दिस इज tan इनवर्स 2x प्लस 2 ओवर 3। तो t को जैसा कि हमने सपोज किया था 2x प्लस 2 अपॉन 3, तो t tan इनवर्स t tan इनवर्स t की वैल्यू रख दिया माइनस ln अंडर रूट, अब 1 प्लस टी स्क्वायर, तो 2x प्लस 2 ओवर 3, और ये स्क्वायर कर दो। ऑलराइट, और ये हमारे पास में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया, तो ये हमारा रिजल्ट आ गया, यही हमारा आंसर हो गया, प्लस c। ये कर सकते हैं। ओके,
और इसमें कैलकुलेशन में आपको स्ट्रेन नहीं पड़ा कहीं से भी। एक अल्टरनेटिव आपको सजेस्ट कर देते हैं, मगर कभी कभी हमने पाया कि वो चीज़ स्ट्राइक नहीं करती बच्चों को। ट्रिग्नोमेट्री में देखें, जैसे आपने ये कहा हुआ है 2x + 2 अपान, अब इन्हें देखें ज़रा, ये होल स्क्वायर बन रहे हैं 2x + 2 होल स्क्वायर + 9। आप जानते हैं कि tan के फार्मूले जब हम करते हैं तो नीचे 1 + tan² थीटा मोस्टली हमको चाहिए होता है। आइए तो यहाँ 1 अगर हम लाते हैं तो ये देखें 2x + 2 अपान 3, 9 बार कर लो, ये क्या आ गया, ये 1 प्लस ये 2x + 2 अपान 3, ये होल स्क्वायर आ गया, होल स्क्वायर। और इसे अब देखें, आपने अगर 2x + 2 अपान 3 को, अब ये सपोर्ट करना पड़ेगा tan थीटा। हमने इसीलिए इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट करके 2x + 2 अपान 3 को हमने t मान करके कर दिया था, ऑलराइट। और हमने कहा था -f/dy, और बहुत ही आसान हो जाता है, इतना अगर कर लें तो बहुत ही आसान हो जाएगा। अब इसे देखें क्या आगे, अब ये tan थीटा है, तो ये हमारे पास में tan थीटा अपान √1 + tan² थीटा, और 1 + tan² थीटा क्या होता है, सेक थीटा, स्क्वायर रूट लगा हुआ है तो सेक थीटा। अब tan थीटा अपान सेक थीटा, तो ये साइन थीटा रह जाएगा, ये आ गया साइन थीटा। ये हमारी बात आ गई। अब देखो ये क्या है, साइन इनवर्स साइन थीटा, तो हमने कहा देयरफॉर साइन इनवर्स साइन थीटा, तो ये आ गया थीटा। अब ये थीटा क्या है, थीटा एक्चुअली हमारे पास में जो बचा हुआ है ये tan इनवर्स 2x + 2 अपान, ये क्या आ गया, 3 आ गया, ठीक है, ये आ गया। आप यहाँ से जा सकते थे अगर dx रखते, और या तो आप ये भी कर सकते थे, आगे हमने ये कहा हुआ है, तो इनको आपने कहा कि ये थीटा कर दिया, ये थीटा कर दिया, थीटा, तो ये आ गए थीटा। मगर dx क्या था, आपने कहा था कि 2x + 2 अपान 3, आपने कहा था tan थीटा कह दिया था। सो देयरफॉर 2/3 dx = sec² थीटा और d थीटा कह दिया आपने। तो अब ये क्या बचा, ये हो गया 3/2, ये 3/2 इंटू sec² थीटा d थीटा, ये आ गए। और जैसा कि आप जानते हैं, अब ये 3/2 बाहर कर दो, अब आगे हम नहीं करेंगे, ये इंटीग्रेशन आ गया थीटा और sec² थीटा d थीटा आ गए। अब थीटा को ले लो फर्स्ट फंक्शन, तो थीटा रिटेन कर लो, तो वहाँ रिटेन करोगे तो tan इनवर्स ही आ गया। और sec² थीटा का क्या हो जाएगा, tan थीटा, तो tan थीटा की वैल्यू ये आएगी, यही हमारा भी आया हुआ था आंसर में। और फिर क्या करो, माइनस थीटा का डेरिवेटिव तो 1 हो जाएगा, sec² थीटा का क्या हो गया, tan थीटा आ जाएगा, और tan थीटा का क्या हो जाएगा, ln sec थीटा हो जाएगा, वही बातें आ जाएंगी। आप ऐसे भी जा सकते हैं, ओके। अच्छा चलिए हम एक लाइन इसको कंप्लीट कर देते हैं, कोई बात नहीं है। तो ये हमने कह दिया 3 और वैल्यूज़ आप रख लेना, थीटा फर्स्ट आ गया तो थीटा, और यहाँ क्या है tan थीटा, आप सब वैल्यूज़ को अपना रख देना, माइनस ये देखें यहाँ पर थीटा का 1, और ये tan थीटा d थीटा कह रहे हैं आप, ठीक है। और अब जैसे भी आपको स्ट्राइक करे, आपको क्वेश्चन सही करना है, tan थीटा माइनस, अब ये ln sec थीटा, और sec थीटा क्या हो जाएगा, √1 + tan² थीटा, तो √1 प्लस इसका स्क्वायर, वही सब चीज़ें आई थी, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c दे सकते हैं, ओके। देखें एक सम आपको और कर देते हैं, हमने कहा ये -1/√3 to 1/√3 x⁴ 1 - x⁴
और ये कास इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx इक्वल टू, ये इन्होंने IIT JEE में 1995 में इन्होंने पूछ दिया। ओके 1995, बहुत पहले, मगर क्वेश्चन आज भी बड़ा ही अच्छा है। 1995 में कह दिया। आइए हम लोग इनको देखते हैं, सॉल्यूशन में आ जाइए। पहली बात, यहाँ डिस्टर्बेंस है और इन्वर्स फंक्शंस आपने पढ़े होंगे और सभी लोग ये फार्मूला जानते ही हैं कि आपसे कोई कहता है कि 2 tan थीटा, और ये बड़े फेमस फार्मूले, और ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो इसे आप कहेंगे तो ये sin 2 थीटा होता है। sin 2 थीटा देख लो, 2 sin थीटा अपान कास थीटा, यहाँ ये सेक स्क्वायर थीटा, तो नीचे कास थीटा आ गया, एक कैंसिल हो गया, कास थीटा ऊपर चला जाएगा साइन, और 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, दिस इक्वल टू कास 2 थीटा। ओके, कर सकते हैं। फेमस फार्मूले 11th वगैरह हम बच्चे करते हैं, और पहले तो और हम लोग जब पढ़ते थे तो ये सब 9th 10th की ट्रिग्नोमेट्री में आ जाते थे। तो कास 2 थीटा। अब अगर हम tan थीटा को x कह दें, लेट tan थीटा, हमको बैकग्राउंड क्वेश्चन करने के पहले काफ़ी देनी पड़ जा रही है। tan थीटा तो ये x आ गया। अब यहाँ देखें ये क्या है, 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये कितना आ गया, ये आ गया sin 2 थीटा, sin 2 थीटा। देयरफॉर हमने आपसे कहा कि 2 थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स ये 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये है। अब देयरफॉर 2 tan इनवर्स x, बड़े ही फेमस फार्मूले, 2 tan इनवर्स x, तो ये साइन इनवर्स ये 2x और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी तरह से 2 कास इनवर्स x हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स, ये देख लें 2 tan इनवर्स x क्या हो जाएगा अगर कास इनवर्स के फॉर्म में निकालेंगे। ऐसे ही 2 tan इनवर्स का एक फार्मूला ये भी कि ये हमारे पास में आ जाएगा कास इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये देख लें, बड़े ही फेमस फार्मूले ये इनवर्स फंक्शंस में आप सब ने पढ़ भी रखा होगा, क्योंकि अब एडवांस का इम्तहान आपका आने जा रहा है। तो देखें 2 tan इनवर्स x इतना ये। अब आइए, अगर यहाँ पर लिखा होता कास इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हम यहीं पर डायरेक्ट 2 tan इनवर्स x कर देते और कोई प्रॉब्लम नहीं आती। मगर हुआ क्या है, जो होना चाहिए साइन के घर में वो हो गया है कास के घर में। तो देखो, इसके लिए बस एक चीज़ आपको सिखा देते हैं, एक फैक्ट आपको सिखा देते हैं और आप समझ जाएंगे। आप जानते हैं कि कास इनवर्स प्लस साइन इनवर्स सेम वैल्यूज़ अगर हैं तो π/2 हो जाएगा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, कास इनवर्स को हम कह सकते हैं, तो देखो जब कभी ये यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर की प्लेस पर साइन कहा गया है, तो ऐसे कर लिया करो। इसको हमने कहा कि कास इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। गेट माई पॉइंट, कास इनवर्स और प्लस साइन इनवर्स π/2 हो जाएगा। अब हमको जो डिजायर था वो हम ले आए। अगर यहाँ पर होता सपोज करो साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हम लोग यही बात करते, फिर हम कास इनवर्स लाते। और कैसे, यहाँ पर कास इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर भी वही बात, तो π/2 माइनस कर लिया करो। जब यहाँ 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर है कास इनवर्स के साथ में, तो आप π/2 माइनस, और साइन इनवर्स के साथ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो π/2 माइनस करके ऐसे इनको फार्मूलों को करिए। अब हम समझते हैं, आगे हमारे करने की ज़रूरत नहीं, मगर हम क्वेश्चन फिनिश कर दे रहे हैं।
और तो यहाँ देखें ये सब कुछ हो क्या गया, ये हमने कहा कि -1/√3 और ये 1/√3। ओके, अभी और हम आपसे कुछ नहीं कह रहे हैं, दिस अपान 1 - x⁴ और ये π/2 माइनस हमने कह दिया ये साइन इनवर्स 2x अपान 1 + x² कह दिया और वो हमारा dx है। ओके, इनको हमने कहा कि इक्वल टू -1/√2 to 1/√2, गेट माई पॉइंट, एंड दिस इज x और x⁴ 1 है। और अब देखें ये क्या है, ये π/2 माइनस, अब देखो ये क्या है 2 tan इनवर्स x dx। अब हमें एक बात यहीं से कहने दीजिए, देखो ये जब आपके ये -1/√3 से 1/√3 है, ये हमारी लोअर लिमिट अपर लिमिट। ओके, अब जब ऐसी -a से लिमिट है तो इवन आर्ट की टेस्टिंग कर लिया करो, तो ये फंक्शन तो इवन हो गया, -x रिप्लेस करो कोई फ़र्क नहीं है, ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट फंक्शन तो ऐसे इवन होता है हमेशा, तो हमारे पास में ये इवन हो गया, इवन मल्टीप्लाइड बाई इवन, इवन ही हो गया। मगर ये फंक्शन क्या है, ये आर्ट है, ये आर्ट है, यहाँ तो माइनस करोगे तो वही बना रहेगा, tan इनवर्स -x करोगे तो -tan इनवर्स x हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, ये माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो रिवर्स हो गया, तो इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा आर्ट, तो देखो इनका इंटीग्रेशन क्या हो गया 0 हो गया, गेट माई पॉइंट, ये इंटीग्रेशन होल इंटीग्रेशन क्या हो गया 0। तो अब देखो इतना आपको करेंगे हम, π/2 हमने बाहर कर लिया, और देखो ये -1/√2 सॉरी 1/√3 ये हमारे पास में π/2 हमने ये कर दिया, और देखें x⁴ अपान माइनस दिस dx। ओके, और रेस्ट क्या हो गया हमारे पास में +0 आ जाएगा, ठीक है, वो हमारे पास में 0, ठीक है, क्योंकि प्लस या माइनस वाट एवर यू फील लाइक, लेकिन टेक्निकली देखें तो भाई चलो पहले माइनस कर दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहाँ ये इवन है, ये आड है, आड और इवन का प्रोडक्ट करोगे तो हमेशा क्या आ जाएगा, आड आ जाएगा, तो ये हमारा आड माइनस, यहाँ चेंज नहीं होगा, यहाँ चेंज हो गया, तो माइनस पहले से, तो माइनस से प्लस हो गया वो, तो ये इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा, तो वहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ख़त्म हो गई। अब ये क्या आ गया, ये हमारे पास में है क्या, ये इवन फंक्शन है, तो अब हमको जो रह गया, और जो रह गया तो ये रह गया एक्चुअली ट्वाइस, 2 गुना कर दो तो 2 × π/2 ये, और इंटीग्रेशन -1/√3 से 1/√3 दिस dx, यानी हमें इतने को इंटीग्रेट कर देना है, ये भी हमारा ख़त्म हो गया, ठीक है, 1/2 से कैंसिल हो गया, ये 2 1/2, ये हमारे पास में π/2 आया था, ये ट्वाइस कर दिया, चूँकि इवन है तो 2। अब हमको एक्चुअली सॉरी यहाँ पर 0 कर दो, ठीक है ना, ये 0 कर दें, ये 0 to 1/√3 ये रह गया। अब इसके लिए हम आपको सिखा देते हैं, और आप जानते भी होंगे क्योंकि लास्ट फेज पर आप चल रहे होंगे इस समय अपनी तैयारी के, तो ये हमारे पास पाई, और इतनी बात को हमें करना है। देखें ये इंटीग्रेशन क्या हो गया 0 to 1/π यहाँ कर दो, 0 to 1/√3, और जो है ये x⁴ 1 - x⁴ dx। अब इसे थोड़ा सा मैनिपुलेट करना पड़ेगा, अब यहाँ पर ये माइनस है, डिवाइड कर सकते थे, लेकिन चलो हमने कहा कि ये -π करो, और इधर आपने कहा 0 to 1/√3 और -x⁴ और 1 - x⁴, गेट माई पॉइंट, यहाँ हमने 1 दिया तो 1 रह जाएगा, फिर यहाँ -1 कर दो, ठीक है, तो ये dx। अब क्लियर हो गया आप, तो ये क्या हो जाएगा 1, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, और क्या जाएगा 1/√3। तो चलिए इतनी बात हमने कहा, -π इसको डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ठीक है, ये आ गया। अब माइनस क्या हो गया प्लस, और प्लस पाई इंटीग्रेशन क्या है 0 to 1/√3, और ये dx, और हमने कहा ये 1 - x⁴, पार्शियल फ्रैक्शन वगैरह इसके हम लोग कर लेंगे, तो -π प्लस पाई 0 to 1/√3 और dx इतना। अब इसके देखिए पार्शियल फ्रैक्शंस के लिए, जैसे हमने कहा कि ये है क्या, ये 1
1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड दिस इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इनको आप ऐसे रख दो 1/1 माइनस टी, स्क्वायर है तो आप इस तरह से बेहतर रहेगा 1 प्लस टी। चाहते तो आप 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स कर सकते थे, कोई बार लाग में आ जाते, सब एक साथ हम किए दे रहे हैं, ठीक है। और आइए इनको का अब हमको निकालना है, तो देखें कैसे कह दिया। अब यहाँ पर इसको जैसे आप पार्शियल फ्रैक्शन करते थे तो 1/1 माइनस टी प्लस b/1 प्लस टी। अब a निकालना है तो t को 1 करो, मगर यहाँ मत रखना, नहीं तो इनफाइनाइट हो जाता है वो। तो ये 1, तो ये 1/2, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 1/2। अब b निकालना है तो t की वैल्यू को -1 करो, -1 करोगे तो यहाँ पर ये हमारे पास में ये न लेना, नहीं तो इनफाइनाइट हो जाएंगे वन, ये 1/2। तो b भी हमारे पास में इक्वल टू b, दोनों की वैल्यू ये आ गई। ओके, तो अब इनको देखो हम कह दे रहे हैं, एक साथ ही कर दे रहे हैं, -π/, ये √3 प्लस पाई क्या का। और आइए ये इंटीग्रेशन जब हमने कहा तो ये है क्या, तो ये 1/2, तो हमने कहा कि इंटीग्रेट कर दो dx, और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऑलराइट। और यहाँ देखें ऐड करोगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस कैंसिल हो जाएंगे, मगर 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर 2 आ गए, 1 तो यहाँ पर बाई 2 कर दो, ठीक है, देख लें। और लिमिट्स हमारी वही जाएंगी 0 to 1/√3, 0 to 1/√3, हम उनको कर लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एवरीबडी पार्शियल फ्रैक्शन सीखी होंगी, तो ये कैसे निकाला गया। हम चाहते तो इसको a/1 माइनस एक्स प्लस b/1 प्लस एक्स प्लस सी एक्स प्लस d/1 प्लस, तो क्या करते, बहुत दूर तक जाके क्या करेंगे, कैलकुलेशन को स्टार्ट कर लीजिए। तो ये उतना ही आ गया, उससे हमको फ़र्क नहीं पड़ा। आइए अब देखते हैं, तो हमने कहा -π√3 प्लस π/2, ये तो देखो tan इनवर्स x हो जाएगा। अब इनको हम करते हैं, देखें तो याद करो, इसके लिए फार्मूला आपको 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तो 1/2 ये करते थे, तो 1/2 a क्या है 1, और log आप करते थे ln a प्लस एक्स अपान a माइनस एक्स, तो ये क्या कहा 1 प्लस एक्स अपान 1 माइनस एक्स। ओके, जब 1/x² माइनस a स्क्वायर होता है तो आप करते 1/2a ln x माइनस a अपान x प्लस a, और जब a² माइनस एक्स स्क्वायर है तो a प्लस एक्स x प्लस a अपान कितना कर देंगे आप a प्लस एक्स अपान a माइनस एक्स, ये कर दिया फार्मूला, फेमस फार्मूला है। और प्लस ये tan इनवर्स x, और ये 0 से कहाँ तक है 1/√3। अब सबको हम हटा करके इनको कैलकुलेट कर देते हैं। ठीक है, इसे देखा तो ये 1/, इतना आगे पूरा आंसर हम पहुंचा रहे हैं, -π/√3, π/2 है तो प्लस π/2, और ये 1/2। ओके, कोई बात नहीं, तो 1/2, और देख लें ln, अब 1/√3 करें तो ये है आपके पास में ln 1 प्लस 1/√3 ओवर 1 माइनस 1/√3, दिस थिंग। ओके, प्लस अब आइए tan इनवर्स 1/√3, तो π/6 -0, तो यहाँ क्या हो गया, ये π/6 आ गए, इतनी बात आ गई, ठीक है। और अब हमने कहा -π/√3 प्लस π/2 प्लस π/2, और चलिए ये 1/2 हमने इसको यहाँ रख दिया, 1/2 ऐसे ही रखे, ln कर दिया, और देख लो अब इसको, ये √3 प्लस 1/√3 माइनस 1। ओके, अब इसको हम समझा देते हैं, आपको हमने लिख दिया है कि ये 2 प्लस √3, हाउ अभी कह देते हैं, देखें इतना आ गए, और प्लस π/6, गेट माई पॉइंट, प्लस π/6, तो ये हमारा आंसर यहाँ हो गया। आंसर क्या आया, -π/√3 प्लस π/2, और ये इतना आ गया। देखें तो था क्या, ये तो टर्म चला गया था, π/2 माइनस साइन
माइनस 2 tan इनवर्स x बचा था, तो 2 tan इनवर्स x 8 था, इसलिए पूरा ख़त्म हो गया था। केवल π/2 इंटू इसको इंटीग्रेट करना था, और ये हम ना भी करते तो आप कर लेते, फिर भी हमने इसको आपको कर दिया और हमारा जो आंसर पहुंच गया वो यहाँ आंसर पहुंच गया। ठीक है, और आंसर जो हमने लिखा ये इतना कर दिया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा आपको सिंप्लीफाई करना कह देते हैं। देखें ये है क्या, √3 + 1 है, तो वो हमारे पास √3 + 1 और ये √3 - 1। आप जैसा कि थोड़ा सा ट्रेडिशन ये रहता है कि हमारी कोशिश ये होती है कि डिनोमिनेटर में सर्ट्स ना रहें, तो √3 + 1 से मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो। √3 + 1 से आपने मल्टीप्लाई ये करेंगे तो 3 + 1 + 2 √3 / 3 - 1 तो 2, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 प्लस क्या आ गया, √3। यही बात यहाँ पर लिख दी गई है और ये हमारा आंसर आ गया। इसको आपने समझ लिया। हम समझते हैं बातें आपको ठीक लगी होंगी, और इस तरह के कॉन्सेप्ट्स को एडवांस में ज़रूर जानते रहिए, क्योंकि वहाँ पर कैलकुलेशंस बहुत हो जाते हैं और 1 घंटे में नो डाउट 18 सवाल करना आसान नहीं होता वहाँ पर। तो थोड़ा सा जितना ट्रिक्स हो सकें, कॉन्सेप्ट्स हो सकें, कॉन्सेप्ट्स को समझिए और उनको बहुत ही तेज़ी के साथ उनको अप्लाई करिए, फास्ट बिल्कुल अपने स्किल्स को वहाँ पर अप्लाई करें। और आप इसको फिर से एक बार देख लें। अगर आपको कहीं डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में उसे आप लिख सकते हैं। थैंक यू।